हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसको कवर किया था और डाइजेस्टिव सिस्टम के एम क्या हैं, किस लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। साथ ही एलिमेंट्री कैनाल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसकी लिनिंग है, जो इसकी वाल है, कैसे पूरी संरचना है, इसको देखा था। और इस वीडियो में हम बकल कैविटी की बात करेंगे, जो एलिमेंट्री कैनाल का बहुत ही सबसे एंटीरियर पार्ट होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एम है वो है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना और एब्जॉर्ब करना। तो ये एब्जॉर्प्शन और ये डाइजेशन टू टाइप से हो सकता है। जो डाइजेशन है बेसिकली एक तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है जो कि स्टार्ट हो जाता है हमारे चर्निंग ऑफ फूड से, मतलब जो फूड को हम ग्राइंड करते हैं टीथ से बकल कैविटी में, यहाँ से इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ ग्लैंड्स जो ग्रंथियाँ होती हैं इनका भी बहुत रोल होता है, क्योंकि हमारे माउथ से जो है सलाइवा का सिक्रेशन होता है और सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जैसे कि अमाइलेज, जो एक यूनिवर्सल एंजाइम है। और तो इससे यहीं से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करता है। तो हमें पहले समझना होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो बकल कैविटी है, इसकी पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स देखे थे और उसकी लिनिंग देखी थी और पूरी उसकी जो फिजियोलॉजी है वो समझा था उसको। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो बेसिकली जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, हमारे गट का, ये इसमें दो ओपनिंग होती हैं। सबसे पहली ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ओरल ओरिफाइस। ओरल ओरिफाइस क्या है? जिसको हम माउथ बोलते हैं, ये ओरल ओरिफाइस है। ठीक है। जहाँ से हम इंजेशन खाने का इनटेक करते हैं वो ओरल ओरिफाइस होती है। ठीक है। और बकल कैविटी में जहाँ पे फूड की चर्निंग होती है, टंग होती है, टीथ होते हैं, इसकी दो ओपनिंग होती हैं। एक तो हो गई ओरल ओरिफाइस जिसको हम माउथ बोलते हैं। ठीक है। माउथ से हम फूड लेते हैं। और जो दूसरी ओपनिंग है पीछे, जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं फॉसेस। ये पीछे जो ओपनिंग होती है ये खुलती है फेरिंग्स में। ठीक है। फेरिंग्स में खुलती है ये, और यहाँ से फिर फूड ईसोफेगस में जाता है। तो हम देख लेते हैं कि जो जो हमारा एंटीरियर मोस्ट पार्ट है जिसको हम माउथ बोलते हैं, माउथ कवर्ड होता है। कैसे बनता है माउथ? माउथ बनता है बेसिकली लिप्स से। लिप्स जो हैं हमारे लिप्स में ऑर्बिकुलरस ओरस मसल होती है। ठीक है। ये इधर लिखा हुआ है, ऑर्बिकुलरस ओरस मसल होती है। ये एक वॉल्यूंटरी मसल से, यानी लिप का शेप हम जैसा चाहें वैसा कर लेते हैं क्योंकि ये एक वॉल्यूंटरी मसल है। इसके साथ साथ इसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं, फैट वाले जो टिश्यू होते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, वो होते हैं। और इसकी जो कवरिंग होती है, ये जहाँ पे हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे आप लिप बाम लगाते हैं ना, वो वाला पोर्शन, ये पोर्शन होता है स्ट्रेटिफाइड केरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथीलियम। अब आप सोचेंगे कि ये इतना बड़ा टर्म इधर क्या कर रहा है, ये कैसे याद होगा? तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब टर्म याद रखना पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो जो कवरिंग होती है, जो बाहर की जो लेयर होती है, ठीक है, एक तो बने होते हैं ये कैसे, ऑर्बिकुलर ओरस मसल होती है। ठीक है, जो इसके मूवमेंट को, इसके शेप को डिटरमाइन करती है। साथ ही साथ फैटी टिश्यू जिनको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं वो होते हैं। और साथ ही साथ जो बाहर की जो परत है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। ये एपिथेलियम वाला पोर्शन जब कवर करेंगे तो उसमें पूरे डिटेल में सब सारे एपिथेलियम पढ़ेंगे। ठीक है। क्रेटिनाइज्ड एक, जैसे कि स्किन में जो होता है, स्किन में जो डेड स्किन होती है उसमें क्रेटिन एक बेसिकली एक प्रोटीन है। ठीक है। और ये होता है जहाँ पर डेड सेल्स होती हैं। ठीक है।
मतलब जहाँ पे कुछ सेल्स डेड होती हैं, तो बाहर जो होता है लिफ जो हमारे निकलते रहते हैं, जैसे कि ठंड में बहुत सी परत इसकी झड़ती रहती है, तो ये केराटिनाइज्ड जो है ना, ये बेसिकली बाहर की परतों में होता है जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो लिप के सबसे बाहर की जो परत होगी वो होगी स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक स्ट्रेटम टाइप का बना, मल्टी लेयर होंगे ये, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। इसको एपिथेलियम में देखेंगे। अभी देखते हैं लिप्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियन एक डिप्रेशन होता है अपर लिप में, इसको बोलते हैं फिल्ट्रम, ठीक है। ये जो मीडियन डिप्रेशन होता है ऊपर की साइड, इसको बोलते हैं फिल्ट्रम। और जहाँ पे ये ज्वाइन होते हैं, अपर लिप और लोअर लिप जहाँ पे ज्वाइन होते हैं, उसको बोलते हैं ओरल फिशर। और जहाँ पे ये ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टच रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इस वाले एरिया में जो ये ज्वाइन वाला जो रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टच रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है लिप का, ये लिप का, ठीक है। तो ये हमने लिप देखा। अब जरा इसको समझते हैं। बकल कैविटी में जो ऊपर की साइड होता है, ठीक है, आप अगर माउथ को देखें, ठीक है, तो जो ऊपर साइड होता है, ऊपर की जो लेयर होती है बकल कैविटी में, इस ये बनी होती है पैलेटाइन बोन से, ठीक है। मैक्सिला या पैलेटाइन बोन जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, ठीक है। ये अगर माउथ है तो इसको जो ऊपर वाला फ्लोर है, इसको बोलेंगे क्या, हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट में जो बाहर साइड क्या होता है, पूरी बकल कैविटी की जो लिनिंग होती है, ठीक है, सारी बकल कैविटी जहां भी आप टंग से टच कर सकते हैं, ठीक है, आप टंग के टिप को जहां भी ले जा सकते हैं, सारी बकल कैविटी की जो लिनिंग होती है वो काय की बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, नॉन क्रेटिनाइज्ड, ठीक है। उसमें क्रेटिन नहीं होगा, नॉन क्रेटिनाइज्ड होगा। ये सारा जो वेस्टिब्यूल रीजन है पूरा बना होता है, बकल कैविटी का पूरा रीजन स्ट्रेटिफाइड नॉन क्रेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। ये चीज आपको याद करना पड़ेगी, ठीक है। और जो ऊपर जो होता है फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, इसको क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लोअर साइड में होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये जैसे कि ऊपर का पार्ट है जहां पे ये, इनको बोलते हैं, ये रगी होते हैं, पैलेटाइन रगी, फोल्ड टाइप के होते हैं, ठीक है। पैलेटाइन रगी, ये जो फोल्ड टाइप के होते हैं, आपके ऊपर के साइड जो फ्लोर है बकल कैविटी का, उसमें ये होंगे। तो ये रगी बेसिकली हमारे स्टोमक में भी होते हैं, वेजाइना में भी होते हैं, ये कुछ फोल्ड्स होते हैं। बेसिकली इनका काम ये होता है, जो कार्निवोर होते हैं जैसे कि लायन है, तो इसमें ये और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं। इनका काम होता है फुट को ग्रैब करके रखना ताकि फुट बाहर ना जा सके। और इसके नीचे जो होगा, एंटीरियर वाला पोर्शन हो गया, इसके नीचे साइड में होगा क्या, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और ये सारे पोर्शन पे जो कवरिंग होगी वो होगी स्क्वामस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये सॉफ्ट पैलेट का टर्मिनल पार्ट है, इसको बोलते हैं उवुला, उवुला, या फिर इसको वेलम पैलेटी, वेलम पैलेटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इसका काम क्या होता है उवुला का, ये भी देख लेते हैं। तो जब हम फुट को लेते हैं, ठीक है, जब हम फुट को लेते हैं तो इसका काम होता है, ये जो नेसोफेरेंक्स है, ठीक है, ये नॉस्ट्रल वाला पार्ट है, तो नेसोफेरेंक्स को कवर करता है ये ऊपर साइड चिपक जाएगा उबूला, ताकि खाना खाते समय कोई भी खाने का दाना या कुछ भी आपकी नेसल पासेज में ना जाए, ठीक है, ये होता है। और इसको एपिग्लॉटिस से कंफ्यूज नहीं करना है। एपिग्लॉटिस ये है नीचे साइड, ये होता है फ्लोर में बकल कैविटी के, और इसके ऊपर से खिसक कर खाना ईसोफेगस में जाता है। और इसको हम देखते हैं, पहले आप इसको समझ लो कि क्या क्या होता है। ये माउथ हो गया, ठीक है, ये हमारा ओरोफ्रेंक्स है और ये नेसोफ्रेंक्स है। ऊपर वाली जो कैविटी है, फेरेंक्स बेसिकली जो जॉइंट पार्ट होता है ना, हमारे जो ओरल सिस्टम है, ईसोफेगस, और ये जो नसल पासेज वाला है,
ये ज्वाइंट होते हैं इस पोर्शन में, कॉमन पैसेज होती है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे ओरोफेरिंग्स और इस वाले पार्ट को बोलेंगे नेसोफेरिंग्स। ठीक है, तो नेसोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से फेरिंग्स से जो भी उबूला का काम यही है कि ये जब हम इनटेक करते हैं फूड की, ठीक है, तो जब हम फूड को लेते हैं तो इसका काम होता है इसको कवर करना, ताकि कोई भी दाना नसल पासेज में ना जाए। साथ ही साथ एपिग्लोटिस का काम ये होता है कि जब भी हम फूड लेते हैं, फूड बोलस को इनटेक करते हैं, तो ट्रैकिया ऊपर साइड शिफ्ट होता है। जब भी डिग्लूटिनेशन की प्रोसेस होती है तो ट्रैकिया अपवर्ड मूव करता है, और अपवर्ड मूव करता है तो ये जो है ना, ये इसके ट्रैकिया के माउथ को कवर कर लेगा। ये क्या है? एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या करेगा? ग्लोटिस को कवर कर लेगा। ग्लोटिस किसको बोलते हैं? ये जैसे ट्रैकिया है, ग्लोटिस बोलते हैं ट्रैकिया के माउथ को। तो ट्रैकिया के माउथ को एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस एपी मीन्स अपॉन, ठीक है, यानी ग्लोटिस के ऊपर जो होता है उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, यानी कि ये ट्रैकिया को कवर कर लेगा एपिग्लोटिस। और ट्रैकिया के माउथ को बोलते हैं ग्लोटिस। तो ग्लोटिस के ऊपर क्या आएगा? एपिग्लोटिस। ये बेसिकली इसको कवर कर लेगा और फूड यहाँ से पास होके ईसोफेगस में चला जाएगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई? ये इधर से फूड आएगा, इसके ऊपर से निकल के इधर चला जाएगा, ताकि विंड पाइप में कुछ भी इंटर ना कर सके। ये होता है ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, ये सब हमने देखा। ठीक है, और फिर फाइनली ईसोफेगस में फूड आ जाता है। ईसोफेगस तक फूड जो आता है ये आपका वॉल्यूंटरी एक्ट है। जब आप उसको चबाएंगे फूड को, और ईसोफेगस तक लाने के लिए जो भी एक्ट होता है वो वॉल्यूंटरी होता है, और उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड पास होता जाता है। यानी जब हम निवाला लेते हैं तो ईसोफेगस तक आने के लिए जो भी एक्ट होता है वो वॉल्यूंटरी, वो हमारी इच्छा से होता है, और उसके बाद वो फूड मूव करता रहता है। ठीक है, तो इतनी बात हमने देखी। हार्ड पैलेट देखा हमने, सॉफ्ट पैलेट देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ टाइप की मसल्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका माउथ है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये नीचे वाला फ्लोर है। ठीक है, ये है क्या? पैलेटाइन बोन है ये। ठीक है, पैलेटाइन बोन है, ये हार्ड पैलेट है, ऊपर वाला पोर्शन है। और ये क्या है? ये लोअर जा है। और लोअर जा क्या होता है? ठीक है, मैंडिबल जिसको बोलते हैं, जो और ऑर्गेनिज्म में मैंडिबल भी बोल देते हैं इसको। तो इसको ये जो हमारे जो बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो होती है जो लोअर जा को ऊपर साइड, जो अपर जा होता है ये इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं करता। लोअर जा मूव करता है, जितने सारे एक्ट होंगे वो लोअर जा से होंगे। तो लोअर जा को अपवर्ड जो मसल जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो लोअर जा को ऊपर तक ले जाए, उसको बोलते हैं हम क्या? मीसेटर मसल। ये जो इसको ऊपर शिफ्ट करेगी ये होती है मीसेटर मसल। ठीक है, और साथ ही साथ इसको जो नीचे शिफ्ट करेगी लोअर जा को, क्योंकि मूवमेंट सिर्फ लोअर जा में होगा, तो इसको बोलते हैं हम टेरिगॉइड मसल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारी बॉडी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो लोअर जा को अपवर्ड जो मूव कराती है वो मसल है, और उसको क्या बोलते हैं? हम मीसेटर मसल बोलते हैं। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। ठीक है, मीसेटर, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। ठीक है, और जो लोअर जा को नीचे की तरफ खींचती है उसको क्या बोलते हैं? टेरिगॉइड। टेरिगॉइड, टेरिगॉइड मसल। मीसेटर मसल कौन सी है? जो लोअर जा को अपवर्ड शिफ्ट करती है, जिससे आप दाने कुछ भी है ना, जैसे आप जा में रख के तोड़ सकते हैं, तो उसमें कौन सी मसल का? ये वाली मीसेटर मसल का यूज होगा। ठीक है, और जब नीचे की तरफ शिफ्ट करना होगा हमारे माउथ की जो लोअर जा है उसको, तो उसमें टेरिगॉइड मसल। तो इन दोनों मसल का नाम आप ध्यान रखिए। ठीक है, और जो चीक मसल होती है उसको क्या बोलते हैं? चीक क्या होता है? सारा जो अपर जा और लोअर जा, ठीक है, इनके चारों तरफ जो चीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल रीजन। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल रीजन है। जो आप
टंग से टच करके आप पूरा माउथ सेंस कर सकते हैं ना, तो आपको खुद ही समझना होगा और विजुलाइज करना होगा कि किस रीजन की बात हो रही है। जो चीक और टीथ के बीच का जो रीजन है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल रीजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब दो चीज़ें और आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि चीक बोन जो होती है उसको जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ चीक बोन। ये सिर्फ नाम है, आप ये मत सोचना कि चीक में बोन है कोई या कुछ भी। जाइगोमेटिक, ये बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और चीक टीथ कौन से होते हैं, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, प्री मोलार और मोलार, ये होते हैं चीक टीथ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी हम टीथ को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी। ठीक है, तो टीथ को हम बहुत अच्छे से पूरा समझेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग शायद जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।